बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डेथ, सेल का मरना। अच्छा, हर ऑर्गेनिज़म या फिर सेल जो है उसका एक महसूस लाइफ स्पेन होता है। उसी लाइफ स्पेन के अंदर एक सेल जो है वो ग्रो करता है। एक सेल या ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, डेथ से पहले कुछ डिटीरियोरेटिव चेंजेस या प्रोसेसिव होते हैं या नेगेटिव चेंजेस होते हैं सेल या ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिससे सेल की जो फंक्शनल लाइफ है वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये तमाम जो नेगेटिव चेंजेस है उसको कलेक्टिवली सीनेसेंस या फिर एजिंग कहा जाता है। अब सेल का जो डेथ है वो दो तरीक़ों से होता है। एक सेल डेथ जो है उसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं और जो सेकंड टाइप सेल डेथ है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के बारे में। एपोप्टोसिस को प्रोग्राम सेल डेथ भी कहा जाता है। एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। जो एपोप्टोसिस के ज़रिए सेल मरते हैं उसको हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। और इसमें जीन्स जो है यानी सेल का अपना ही जो ये जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो इन्वॉल्व है उसकी डेथ में। तो एपोप्टोसिस में जीन्स जो है इन्वॉल्व है, जीन्स आर इन्वॉल्व। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, जिससे जो डेवलपमेंट के दौरान जो अनवांटेड सेल्स जो है वो हो जाते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। यानी ये कोई इसमें कोई वो नुकसान नहीं होता बॉडी को, ये यूज़फुल प्रोसेस है। इसका क्या मैकेनिज़्म है? अच्छा, एक एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं कैस्पेज़। ये एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये दूसरे जो एंजाइम है होते हैं सेल के अंदर उसको तबाह करते हैं, डिमोलिश करते हैं। डिमोलिश एंजाइम्स, वो एंजाइम्स रिपेयर ऑफ डीएनए यानी डीएनए को रिपेयर करने में इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए को रिपेयर करता है, जब भी डीएनए को कोई डैमेज होता है तो वो एंजाइम डीएनए को रिपेयर करता है। ये कैस्पेज़ एंजाइम उन एंजाइम को डिमोलिश करता है, तबाह करता है, जो इन डीएनए को रिपेयर करता है। इसके अलावा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो एंजाइम डीएनए रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं कैस्पेज़ उसी को भी डिग्रेड कर देता है। इसके अलावा कैस्पेज़ एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, एक्टिवेट अदर एंजाइम, एक्टिवेट दोज एंजाइम व्हिच कट डीएनए इनटू पीसेस। इसके अलावा साइटोस्केलेटन जो होता है, सेल का जो स्केलेटन होता है उसको भी पाड़ लेता है, ख़त्म कर देता है। टियर अपार्ट साइटोस्केलेटन ऑफ अ सेल। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय, जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे होती है सेल की अपनी, वो ब्लॉक हो जाती है, यानी एनर्जी सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप एनर्जी सप्लाई। जब ये सारे चेंजेस हो जाते हैं तो सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। सेल स्प्लिट और छोटे छोटे बॉडीज़ या फ्रेगमेंट बनते हैं। उन फ्रेगमेंट्स को या मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ जो है उनको एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। और यही जो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनते हैं ये इनगल्प कर लेता है, पेगोसाइटिक सेल आ जाते हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्प कर लेता है। यानी जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर वो बाहर नहीं आते ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें जो नाइबर जो से या नाइबरिंग जो सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। नाइबरिंग सेल डू नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट डिस्ट्रॉय, वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होते और ना ही कोई इन्फ्लेमेशन होता है इस प्रोसेस में। इन्फ्लेमेशन नॉट। अच्छा, ये आप एक सेल है, इसमें एपोप्टोसिस होता है तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस हो जाता है, यानी सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है और इससे सेल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है और सेल, फिर पूरा सेल जो है उसके फ्रेगमेंटेशन होती है, उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाता है। और इन्हीं एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फिर पेगोसाइटिक सेल आके पेगोसाइटोस करके कहा जाता है, यानी इसका सफाया कर देता है, ख़त्म कर देता है इसको। तो ये था एपोप्टोसिस।
अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है डिसअपियरेंस ऑफ टेडपोल टेल। आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे टेडपोल कहा जाता है, उसका टेल होता है, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तो टेल डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो इस एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तब अगर आप लोगों ने देखा होगा उसके जो फिंगर्स हैं इसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, वेब होता है, एक पर्दा सा होता है ये फिंगर्स के दरमियान, पाँव और हाथ दोनों के फिंगर्स के दरमियान एक पर्दा होता है वेब, वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी अनवांटेड सेल है। तो एक तो वो टेडपोल का टेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है, सेकंड जो है वो है डिसअपियरेंस ऑफ वेब, और थर्ड जो है वो है नंबर ऑफ सेल केप्ट कांस्टेंट। इसी एपोप्टोसिस के ज़रिए नंबर ऑफ सेल जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ सेल केप्ट कांस्टेंट। ये एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन के ज़रिए होता है, एपोप्टोसिस प्लस सेल डिवीजन। एपोप्टोसिस के ज़रिए जो नाकारा सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जगह पे नए सेल्स बनते हैं सेल डिवीजन के ज़रिए। तो सेल्स का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। निक्रोसिस जो है वो इसको एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहा जाता है, ये नेचुरल सेल डेथ है, इसको प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं एपोप्टोसिस को, और जो निक्रोसिस है ये एक्सीडेंटल सेल डेथ है, इसको कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ, ACD। ये है PCD। इसमें जीन्स जो है वो यानी सेल का जो अपना जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, निक्रोसिस में जीन्स आर नॉट इन्वॉल्व। इसका क्या मैकेनिज्म है? निक्रोसिस में सेल जो है वो स्वेलअप हो जाते हैं प्लस बर्स्ट, फिर उसकी बर्स्टिंग हो जाती है, सेल जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स वो रिलीज हो जाते हैं, रिलीज ऑफ एंजाइम्स, यानी लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये जो सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो होता क्या है, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स। इसके अलावा जो सराउंडिंग के जो सेल है, नाइबरिंग सेल्स है, वो भी ब्रेक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ब्रेक सराउंडिंग सेल जो है वो भी ब्रेक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और निक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन भी होती है। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन। क्या मतलब है, जब कोई इंजरी होती है, कोई पार्ट्स सेल्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सेल्स जो है, पार्ट जो है वो रेड हो जाता है और स्वोलन और पेनफुल, वो वाला पार्ट जो है वो गर्म भी होता है, हॉट भी होता है, तो इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अच्छा, इस निक्रोसिस के कॉजेज़ क्या हैं? रेडिएशंस के वजह से भी निक्रोसिस होती है, रेडिएशन है, इसके अलावा हीट है, ट्रॉमा है, ट्रॉमा इंजरी जिसे आप कहते हैं फिजिकल इंजरी, कहीं पे कट लग जाता है तो ये हुआ ट्रॉमा, इसकी वजह से भी निक्रोसिस होता है। या फिर कुछ सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उस वजह से भी सेल डेथ यानी निक्रोसिस होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन या ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, तो ये कॉजेज़ है निक्रोसिस के। तो ये था सेल साइकिल का आखिरी टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शुक्रिया।